झारखंड, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में 4 दिवसीय छठ महापर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसे में झारखंड की राजधानी रांची के विभिन्न छठ घाटों में भी छठ महापर्व को लेकर सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खासकर प्रशासन की ओर से और एनडीआरएफ की टीम से भी एहतियात के विशेष बिंदुओं पर नजर रखी जा रही है। मैं मौजूद हूं रांची के बड़ा तालाब, ऐतिहासिक बड़ा तालाब में, जहां एनडीआरएफ की टीम अपनी ओर से तमाम इंतजाम और सुरक्षा को लेकर यहां तैनात है। इस वक्त इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए सब इंस्पेक्टर मुकेश जी हैं, मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस में। थैंक यू। मुकेश जी, सबसे पहले बात करेंगे कि जब भी छठ महापर्व आता है, लोगों की, खासकर छठ व्रतियों की सुरक्षा का ध्यान लोगों के मन में आता है कि तालाब की ओर जाएंगे, इनकी सुरक्षा कैसे, और इसके लिए एनडीआरएफ की टीम हमेशा तैनात रहती है। आप लोग यहाँ आए हैं, कितने लोगों की टीम है यहाँ रांची में? हम यहाँ पे बड़ा तालाब में, खासकर मैं बताऊंगा, बड़ा तालाब में टोटल 10 लोगों की टीम है। 2 बोट है यहाँ पे जी। और ये बोट अभी लगभग 2 बजे से यहाँ पे लोग आने शुरू हो जाते हैं, श्रद्धालु जो। तो उस समय से लेके कल तक, जब तक कि मतलब यहाँ पे भीड़ रहेगी, तब तक यहाँ पे लोग आते रहेंगे, जब तक कि हमारी बोट लगातार पेट्रोलिंग करती रहती है। पैनी नज़र बिल्कुल भीड़ के ऊपर रहती है हमारी। किसी भी तरह की ऐसी कोई अनहोनी घटना ना हो, इसके लिए हम पूरे ईमानदारी के साथ और इस लाइन को बिल्कुल कवर करके रखते हैं कि कोई इससे बाहर ना आ जाए, क्योंकि इधर गहरा पानी है। तो इसलिए हम बोट हमारी इस घाट को, और सामने में घाट है जी जी, बिल्कुल बराबर पेट्रोलिंग करती रहती है। बिल्कुल। सुरक्षा की बात करेंगे तो आप लोगों की सुरक्षा में, छठ व्रतियों की सुरक्षा में तो है, लेकिन सुरक्षा के लिए जो जरूरी एहतियात के लिए जो सामान होते हैं, जो सामग्री होते हैं, खासकर आपके बोट में क्या कुछ मशीनरीज में है, कैसे छठ व्रतियों की सहायता करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ये बोट है हमारे पास, जिसके वजह से हम पेट्रोलिंग करते रहते हैं। और इस बोट में लाइफ बॉय देख रहे हैं आप, एक लाइफ बॉय है ये। इस लाइफ बॉय में टोटल 5 से 6 लोग की जान बचाया जा सकता है एक साथ इसमें। अगर मान लिया जाए ऐसी कोई घटना हो जाए, सबसे पहले तो ये घटना होगी नहीं, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे लगी है, बिल्कुल ट्रेंड स्विमर है हम लोग। पूरे टीम में हमारे जितने भी टीम मेंबर हैं सारे ट्रेंड स्विमर हैं, तो ऐसी कोई घटना नहीं होगी। अगर ऐसी होती भी है तो हमारे पास स्विमर है, लाइफ बॉय है, लाइफ जैकेट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, विशिल का इस्तेमाल करते हैं कि इस तरह की कोई घटना ना घटे। मुकेश जी, हम बात करेंगे कि एनडीआरएफ की टीम तो आप लोग यहाँ पर है ही। रांची के कौन कौन से छठ घाट में कितने लोगों की टीम लगभग, क्या आपको इसकी कोई जानकारी है? जानकारी लगभग पूरी कंपनी हमारी लगी है झारखंड में, खासकर रांची में, जैसे धुरवा डैम पे लगी है, फिर काके डैम में भी लगी है, चडरी तालाब में लगी है, फिर यहाँ पे बड़ा तालाब में, 4-5 जगह पे हमारी टीम एनडीआरएफ की लगी है यहाँ पे। बिल्कुल। तो रांची में कह सकते हैं, रांची ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में जो बारिश हुई, बारिश के वजह से विभिन्न छठ घाट, डैम जो है वहां पे जलस्तर बढ़ा हुआ है। खासकर रांची का बड़ा तालाब, जो कि यहाँ पर भी जीर्णोद्धार का काम होता रहा है, और यहाँ जो है, जो तालाब के भीतर कुआं है, इससे भी सोर्सिंग के माध्यम से पानी हमेशा यहाँ पर बढ़ती रहती है। बार बार तालाब का सफाईकरण होता है, सफाई होता है, इसके बाद पानी को यहाँ से दूसरे तरफ ट्रांसप्लांट किया जाता है। बावजूद पानी की जो स्तर है वो बढ़ जाती है। ऐसे में पानी स्तर बढ़ने से आपको क्या लगता है कि पानी स्तर बढ़ने से भी कहीं आप लोगों की मुश्किलें में कुछ चुनौतियां तो होंगी? देखिए, थोड़ा तो हो जाता है, लेकिन ऐसे पानी बढ़ने से कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास बोट है, तो पानी बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं हुआ। श्रद्धालुओं को थोड़ा सा परेशानी आ जाती है उसमें कि थोड़ा सा आगे गए तो गहरा पानी आ जाता है, लेकिन ऐसी कोई घबराने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम लगी है। आप बिल्कुल आए, पूजा करें निसंकोच, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल यहाँ पे आपके सामने पेट्रोलिंग करते रहेंगे, तो किसी भी तरह की कोई घटना यहाँ पे नहीं होगी। मुकेश जी, अब इससे थोड़ा हम हटकर बात करेंगे। कितने दिनों से आप एनडीआरएफ के इस कार्य में हैं और लोगों की सुरक्षा में आप अपने? देखिए, वैसे एनडीआरएफ में मैं लगभग 2 साल से हूँ, और 2 साल से मैं ये सेवा दे रहा हूँ। जगह जगह पे, अलग अलग जगह पे डिप्लॉयमेंट हमारा होता रहता है। मैं इस बार रांची में आया हूँ, इससे पहले मैं बिहार में था। अलग अलग जगह पे हमारी चेंजिंग होती रहती है। रहने वाले कहाँ के हो? रहने वाले एक्चुअली मैं बिहार का हूँ, गया डिस्ट्रिक्ट का। बिहार में भी बड़ा हर्षोल्लास के साथ छठ होता है। इस छठ में आप दूसरों के छठ में शामिल हो रहे हैं, दूसरों के सुरक्षा में शामिल हो रहे हैं, आपको घर की याद नहीं आती क्या? बिल्कुल याद आती है, लेकिन हम तो इससे भी खुश हो रहे हैं कि हम दूसरे को, मतलब एक हमारे रहने की वजह से एक सुरक्षा की भावना पैदा हो रही है कि नहीं, एनडीआरएफ की टीम है तो
ऐसी बात नहीं, घर की याद तो सभी को आती है, लेकिन फिर यहाँ पे ये भी हम सोचते हैं कि देखो हमारी वजह से ये लोग कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हमारी वजह से सुरक्षित हैं, तो ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम एक नेशनल फोर्स होके और एक मतलब देश के लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है ये। बिल्कुल, तो थल सेना हो या बल सेना हो या एनडीआरएफ की टीम हो या प्रशासन हो, हर कोई चाहता है कि देश की सेवा करे, चाहे जिस लिहाज से भी, चाहे वो देश की सेवा बॉर्डर में रहकर करे, चाहे वो देश की सेवा समाज में रहकर करे, या फिर छठ त्यौहार के मौके पर छठ व्रतियों की सेवा कर, भगवान सूर्य को भास्कर देने आए छठ व्रतियों की सेवा कर। हर तरह से भाव यही है कि हम समाज में अपने देश की सेवा करते रहें। आपको बता दें, झारखंड राज्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ छठ महापर्व मनाया जाता है और इसी क्रम में रांची का बड़ा तालाब में भी कुछ इसी तरह की तैयारियां की गई है। छठ व्रतियों का इंतजार है कि भगवान भास्कर को यहाँ से नमन करेंगे। इसके लिए तालाब परिसर में सुरक्षा के लिहाज से तमाम व्यवस्था की गई है, खासकर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, यानी कि एक दायरा सेट कर दिया गया है कि इसके आगे सुरक्षा के लिहाज से आपको जाना नहीं है। और पूरे झारखंड की अगर बात करें तो पूरे झारखंड के विभिन्न छठ घाटों में भी कुछ इसी तरह का इंतजाम है, ताकि आने वाले छठ व्रतियों को आसानी से भगवान भास्कर का जो नमन है, उनका जो पूजा अर्चना है, ये करने में आसानी हो। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।